अंतरिक्ष, अनंत रहस्य और अजूबों का क्षेत्र। ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा से इंसानों को मोहित करती रही है, हमारी जिज्ञासा को जगाती रही है और हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करती रही है। हजारों सालों से इसने मानव जाति को मंत्रमुग्ध किया है, हमारी जिज्ञासा को उभारा है और अज्ञात का पता लगाने के लिए हमें आगे बढ़ाया है। अनगिनत लोगों ने इस विशाल विस्तार में कदम रखने का सपना देखा है और कुछ ने तो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी जान लगा दी है। ऐसी ही एक शख्सियत है सुनीता विलियम्स, एक ऐसा नाम जो साहस, दृढ़ संकल्प और अदम्य अन्वेषण भावना का प्रतीक है। सुनीता का सफर मानवीय महत्वाकांक्षा की शक्ति और उन अनंत संभावनाओं का प्रमाण है जो तब सामने आती हैं जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। उनकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे सामने जो सीमाएं हैं वो हम खुद ही तय करते हैं। 1965 में जन्मी सुनीता का ब्रह्मांड के साथ आकर्षण कम उम्र से ही शुरू हो गया था। ओहियो के यूक्लिड में पली बढ़ी उन्होंने अनगिनत घंटे रात के आकाश को देखते हुए बिताए, टिमटिमाते सितारों और दूर के ग्रहों से मोहित होकर। उनका आंगन उनकी वेधशाला बन गया और रात का आसमान उनका कैनवास। उनके माता पिता दीपक और बोनी पंड्या ने उनमें सीखने का प्यार और काम के प्रति एक मजबूत नैतिकता पैदा की। उन्होंने उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया और एक ऐसा पोषण वातावरण प्रदान किया जहां उसके सपने उड़ान भर सके। उनके द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब उत्साह और समर्थन के साथ दिया गया। मुझे वे रातें याद हैं, सितारों को देखना और सोचना कि वहां क्या है। ब्रह्मांड इतना विशाल और संभावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी संभव हो। तारे केवल दूर की रोशनी नहीं थे, वे आशा और सपनों के प्रतीक थे। सुनीता में हमेशा से ही अविश्वसनीय दृढ़ता और जिज्ञासा रही। वह कभी भी आसान उत्तरों से संतुष्ट नहीं होती थी। वह हर चीज का क्यों और कैसे समझना चाहती थी। हम जानते थे कि उनका जन्म किसी महान कार्य के लिए हुआ है। उनका जुनून और समर्पण उनके हर काम में साफ दिखाई देता था। हम उसका हर तरह से समर्थन करना चाहते थे ताकि वह सितारों तक पहुंच सके। हमें उसके सपनों पर उतना ही विश्वास था जितना उसे था। एक बच्चे के रूप में भी सुनीता में दृढ़ संकल्प की एक उल्लेखनीय भावना थी। वह केंद्रित और प्रेरित थी, ऐसे गुण जो भविष्य में उसकी अच्छी सेवा करेंगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, विशेष रूप से विज्ञान और गणित के प्रति एक विशेष योग्यता प्रदर्शित की। उनके शिक्षक अक्सर जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझने की उनकी क्षमता पर अचंभित होते थे। ज्ञान की उनकी प्यास अतृप्त थी और उन्होंने अटूट ध्यान और लचीलापन के साथ हर चुनौती का सामना किया। चाहे वह एक विज्ञान परियोजना हो या गणित की समस्या, उन्होंने इसे उसी तीव्रता और जुनून के साथ निपटाया। ज्ञान की खोज ने सुनीता को प्रतिष्ठित संयुक्त राज्य नौसेना अकादमी तक पहुंचाया, जहां उन्होंने 1987 में भौतिक विज्ञान में डिग्री हासिल की। अकादमी में उनका समय परिवर्तनकारी था, जिसने उनके नेतृत्व कौशल को और निखारा और उनमें अनुशासन, टीम वर्क और दृढ़ता के मूल मूल्यों को स्थापित किया। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने एक नौसेना एविएटर के रूप में एक शानदार करियर की शुरुआत की। अकादमी कठिन थी, लेकिन इसने मुझे अनुशासन और टीम वर्क के महत्व को सिखाया। कैडेटों के बीच कमराडरी और उद्देश्य की साझा भावना अमूल्य थी। ये मूल्य मेरे पूरे करियर में मेरे साथ रहे हैं। वे नींव रहे हैं जिस पर मैंने अपने पेशेवर जीवन का निर्माण किया है। मुझे हर चुनौती और जीत के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। अपने पूरे नौसेना करियर के दौरान सुनीता ने दुनिया भर में महत्वपूर्ण मिशनों पर विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर उड़ाए। उनके अनुभवों ने उनकी सूक्ष्मता का परीक्षण किया और उन्हें दबाव में शांत रहने का महत्व सिखाया। उच्च तनाव की स्थितियों में केंद्रित और रचित रहने की क्षमता उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक बन गई। उन्हें कम ही पता था कि कठोर प्रशिक्षण और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के वर्षों के दौरान सम्मानित ये कौशल एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनके भविष्य के प्रयासों में अमूल्य साबित होंगे। 1998 में सुनीता के जीवन भर के सपने ने एक बड़ी छलांग लगाई जब उन्हें नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चुना गया। इसने एक कठिन और मांगलिक प्रशिक्षण व्यवस्था की शुरुआत को चिह्नित किया, जो उसे अंतरिक्ष यात्रा की चरम चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुने जाना एक सपने के सच होने जैसा था। ये अपार गर्व और खुशी का क्षण था। प्रशिक्षण कठिन था, लेकिन मैं इसे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था।
हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थी, लेकिन मैं उन पर विजय पाने और इस अविश्वसनीय अवसर के योग्य खुद को साबित करने के लिए दृढ़ था। सुनीता का समर्पण और प्रतिबद्धता पहले दिन से ही स्पष्ट थी। उन्होंने हर काम को उस फोकस और दृढ़ संकल्प के साथ किया जो वास्तव में प्रेरणादायक था। उन्होंने शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कंडीशनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, खुद को एक असाधारण उम्मीदवार साबित किया। उनकी लचीलापन और अनुकूलन क्षमता उनकी सफलता के प्रमुख कारक थे। सुनीता ने इस अवसर को विशिष्ट उत्साह के साथ अपनाया, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कंडीशनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने सिमुलेटर में अनगिनत घंटे बिताए, जटिल अंतरिक्ष यान प्रणालियों को संचालित करना और शून्य गुरुत्वाकर्षण के भटकाव प्रभावों के अनुकूल होना सीखा। उत्कृष्टता के प्रति उनके समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें अलग कर दिया, उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक असाधारण उम्मीदवार के रूप में चिह्नित किया। भाग 5, अंतरिक्ष में पहली बार आईएसएस पर सवार। 2006 में सुनीता के वर्षों के कठोर प्रशिक्षण का समापन अंतरिक्ष में उनके पहले मिशन के रूप में हुआ। मैंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अभियान 14 पर एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया, जो मेरी असाधारण क्षमताओं और अटूट समर्पण का प्रमाण है। इस मिशन के दौरान सुनीता ने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 175 दिन बिताए, महत्वपूर्ण शोध किए और स्टेशन के चल रहे रख रखाव में योगदान दिया। आईएसएस पर जीवन की मांग थी, जिसके लिए मुझे पूरी तरह से विदेशी वातावरण के अनुकूल होना पड़ा। उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगों के संचालन से लेकर उपकरणों की मरम्मत तक कई तरह के काम किए, जबकि भारहीनता में तैरते रहे। मेरी अनुकूलन क्षमता और अटूट ध्यान वास्तव में उल्लेखनीय थे। भाग 6, रिकॉर्ड बनाना, सीमाओं को आगे बढ़ाना। अंतरिक्ष में सुनीता का समय कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों से चिह्नित किया गया था। मैंने एक महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया, जो मेरे शारीरिक और मानसिक धीरज का प्रमाण है। इस उपलब्धि ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और दुनिया भर के अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की असीम क्षमताओं का प्रदर्शन किया। अपनी रिकॉर्ड तोड़ अंतरिक्ष उड़ान के अलावा सुनीता ने आईएसएस पर महत्वपूर्ण शोध करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे काम में मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों के अध्ययन से लेकर द्रव गतिकी और सामग्री विज्ञान में प्रयोगों के संचालन तक कई तरह के विषय शामिल थे। अंतरिक्ष अन्वेषण में उनके योगदान ने ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को काफी आगे बढ़ाया है। भाग 7, शून्य में चुनौतियां, अंतरिक्ष के अनुकूल होना। अंतरिक्ष के क्षमाशील वातावरण में जीवन ने अनूठी और कठिन चुनौतियां पेश की। मुझे गुरुत्वाकर्षण की पूर्ण अनुपस्थिति के अनुकूल होना पड़ा, जिसने मेरे अस्थि घनत्व से लेकर मेरी स्थानिक जागरूकता तक सब कुछ प्रभावित किया। अंतरिक्ष का अलगाव प्रियजनों और पृथ्वी के आराम से दूर एक महत्वपूर्ण नुकसान भी उठा सकता है। फिर भी मैंने अपने पूरे मिशन के दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण और अटूट ध्यान बनाए रखते हुए इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने मानवीय धीरज की सीमाओं को आगे बढ़ाने के अवसर को अपनाया, उल्लेखनीय लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया। मेरे अनुभव मानव शरीर और आत्मा की प्रतिकूलता को दूर करने की अविश्वसनीय क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। सुनीता के मिशनों के दौरान सबसे विस्मयकारी अनुभवों में से एक था स्पेसवॉक में उनकी भागीदारी। भाग 8, सितारों के बीच चलना, स्पेसवॉक और वैज्ञानिक प्रयास। इन अतिरिक्त गतिविधियों, जिन्हें ईवीए के रूप में जाना जाता है, के लिए मुझे एक भारी स्पेस सूट पहनना पड़ा और आईएसएस की सापेक्ष सुरक्षा के बाहर उद्यम करना पड़ा, केवल एक पतली जीवन रेखा से बंधा हुआ था। अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर से नजारा, नीचे पृथ्वी तैर रही है और अंतरिक्ष का अनंत विस्तार सभी दिशाओं में फैला हुआ है, लुभावनी से कम नहीं था। अपने ईवीए के दौरान मैंने अंतरिक्ष स्टेशन के घटकों की मरम्मत और नए उपकरण स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। इन स्पेसवॉक के लिए सावधानी पूर्वक सटीकता और अटूट ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती के गंभीर परिणाम हो सकते थे। इन चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने ने मेरे असाधारण कौशल और अटूट साहस को उजागर किया। भाग 9, एक विजयी वापसी और स्थायी विरासत। 2 मिशनों में कुल मिलाकर 322 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुनीता एक नायक और एक प्रेरणा के रूप में पृथ्वी पर लौट आई। मेरी उपलब्धियों ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को जकड़ लिया, असीम संभावनाओं को प्रदर्शित करते हुए जो हमारा इंतजार करती हैं
जब हम सितारों तक पहुंचने की हिम्मत करते हैं। वह हर जगह महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्रियों और युवा लोगों, खासकर युवा महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गई, ये साबित करते हुए कि दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से कुछ भी संभव है। अपनी वापसी पर मैंने अपने अनुभवों को साझा करने और खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए नासा में विभिन्न क्षमताओं में सेवा करना जारी रखा। उनकी विरासत अंतरिक्ष में उनकी प्रभावशाली उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। मैं अन्वेषण की भावना को मूर्त रूप देता हूँ, मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता हूँ और हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता हूँ। भाग 10 आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। सुनीता विलियम्स का सफर अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है और अन्वेषण के लिए हमारी स्वाभाविक प्यास। मेरी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे सामने एकमात्र सीमाएं हैं जो हम खुद के लिए निर्धारित करते हैं। बड़े सपने देखने की हिम्मत करके अटूट दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करना और अपनी आकांक्षाओं को कभी नहीं छोड़ना, हम असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। मेरी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, उन्हें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना और दुनिया में अपनी पहचान बनाएं। उनकी कहानी आशा की किरण का काम करती है और असीम संभावनाओं का प्रमाण जो आगे हैं जब हम अज्ञात की खोज करने का साहस करते हैं।